Oh my God, you forgot that. May I? Yes, you. So third law of motion states that every action has an equal and opposite reaction. ठीक है, तो एग्जाम्पल दे सकते हो? वेरी गुड, एग्जाम्पल। Um, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था ना, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, याद है कुछ? so um, इसके तो so बहुत when सारे एग्जाम्पल है। so when we hit a hammer on a nail. वो तो इम्पल्स हो गया था ना। एक्शन रिएक्शन कहाँ हुआ था? अगर तुम हथौड़े को मारते हो तो ठीक है, तुम्हारे पे भी लगता है, लेकिन इतना थोड़ी लगता है कि तो अगर मान लो अगर कील जितना लगा उतना ही फोर्स तुम पे भी लगा, तो ऐसे तो नुकसान हो जाएगा। नो नो नो। ओके, तो अगर मैं If we hit a wall. वॉल, अगर मैं ऐसे पंच करूँ वॉल पे तो मेरे को भी लगेगा, राइट? वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन था। जैसे हम चल रहे हैं तो हम क्या करते हैं, यूजुअली फोर्स का लगाते हैं, जो हमारे पास से ग्राउंड होता है या जमीन होती है, जमीन को हम पीछे पुश करते हैं, तो जमीन हमें आगे की साइड पुश करती है, राइट? याद आया, बताया था ये। इसी तरीके से मान लो अगर इफ यू मतलब अगर तुम बोटिंग कर रहे हो तो बोटिंग में वो जो ऐसे करके कर रहा होता है, राइट, पीछे की साइड, तो जब वो पीछे कर रहा होता है तुम क्या कहाँ पे हो जाते हो? तो तुम आगे नहीं हो जाते हो? नोटिस किया है? Yes, तो sir. इसका मतलब वो पानी को पीछे की साइड धकेल रहा है अपने डंडे से, लेकिन तुम पानी के और तुम बोट के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हो, तो इसका मतलब वो तुम आगे क्यों बढ़ रहे थे? बिकॉज ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इजंट इट? Yes, sir. ओके, तो चलो ये था हमारे पास सिंपल थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अब देखो, हमने लास्ट क्लास में आई गेस एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया था जिसको हम बोल रहे थे आई गेस कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट? अरे यार Yes, ये sir. क्या हो गया? ओके, सबको ब्लैक स्क्रीन दिख रही है? Yes. एक सेकेंड। So white दिख रही है. ओके ओके, नाउ Yes, sir. ओके। तो देखो अब ना, ये जो मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ रहा है, ये मोमेंटम क्या कहता है? सबसे पहले मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, एम आई राइट? एम आई राइट? मैंने बताया था ना Yes, कि sir. कोई भी एक Yes, बॉल sir. है, एक बॉल को अगर मैं फेंकता हूँ तो तुम्हें कितनी चोट लगी? मान लो किसी जैसे आरफ आरफ गुस्सा हो गया, आरफ पे मैं बहुत मजाक उड़ाता हूँ ना, तो आरफ ने एक दिन मैं रास्ते में जा रहा था, उसने बॉल फेंक के मार दी अपनी सोसाइटी में से मेरे ऊपर। बताओ, शर्म नहीं आती टीचर पे बॉल फेंकते हैं? तो जब मैंने बॉल फेंकी तो सीधे मेरे यहाँ पे लग गया, एकदम पंच लग गया, मेरे अपनी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, ऊपर से हंस रहा है वहां से। तो बताओ अब वो बॉल मेरे चोट ज्यादा कब पहुंचाएगी? जब वो बॉल छोटी होगी या जब वो बॉल बहुत बड़ी होगी? जब वो बहुत बड़ी होगी. बहुत बड़ी होगी और बहुत स्पीड से फेंकी होगी। अगर इसने बॉल ऐसे फेंकी तो क्या मेरे लगेगी? मैंने कहा हाँ No, भाई sir. जब वो speed से फेंकी होगी हाँ, तो बड़ी वेरी होगी. गुड। तो जब वो बहुत स्पीड से फेंकेगा तभी मेरे, तो इसका मतलब मोमेंटम ज्यादा हो गया ना। तो मोमेंटम का मतलब क्या होता है मेरे पास? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, एज आई टोल्ड यू। तो मोमेंटम मेरे पास प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, राइट? तो देखो अब ये क्या देखा गया कि एक पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अब ये इसका मीनिंग क्या है कांस्टेंट रहता है? जैसे मान लो, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है? मान लो तुम भगवान हो, तुम ऊपर से देख रहे हो, तो तुम तो भगवान के लिए तो सारी चीजें सिस्टम है, तो ठीक है? जितनी, तो constant. हाँ हाँ, वेरी गुड। तो तुम ऊपर से देख रहे हो, ऊपर जितना भी चीजें, एक्सीडेंट हो गया है किसी का, कुछ भी हो गया है, तो वो सब एक सिस्टम माना जाता है। तो पूरे सिस्टम में मोमेंटम हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है, ठीक है? तो जैसे मान लो प्रथम मान लो गाड़ी में जा रहा है, ठीक है? ये इसकी गाड़ी है, इसकी गाड़ी का नाम है फटफटिया गाड़ी, ठीक है? तो प्रथम जा रहा है इसमें, टीयू टीयू, तो इसमें प्रथम बैठा हुआ है, ये आगे जा रहा है, ठीक है, स्टाइल मारते हुए। तो ये प्रथम ज्यादा तेज नहीं चलता, इतने में मान लो जो नया बच्चा आया आज हमारे, ठीक है, तो ये इसके पास है ट्रक अपना, तो ये आ रहा है ट्रक से ऐसे कि हटो हटो, तो ये ट्रक बड़ी स्पीड में चलना चाह रहा है, ठीक है? तो ये ट्रक बड़ी स्पीड में, इसमें सक्षम बैठा हुआ है मान लो इसका दोस्त, और ये आगे क्या जा रहा है? प्रथम जा रहा है, ये दोनों ट्रिप पे जा रहे थे, लेकिन इसको बहुत जल्दी है सक्षम को। तो सक्षम कह रहा है अबे हटना, साइड दे। तो इनने कहा भी जा, तो इसने इसको साइड नहीं दी, तो ये इसको धक्का मार दिया एक बार, तो ये थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ गई, ये फिर भी बाज नहीं आया, फिर भी ये धीरे करके बढ़ता जा रहा है। फाइनली क्या हुआ? सक्षम को आया गुस्सा, ये आया एकदम स्पीड में और इतनी स्पीड में लेकर आया, सीधे इसने गाड़ी को ठोक दिया। तो क्या हुआ? एक बुम हुआ इसके अंदर, बुम। बुम का मतलब क्या है? टक्कर हो गई बड़ी वाली। तो टक्कर होने से क्या हुआ? इसकी अब इसकी गाड़ी के तो पुरखच्चे उड़ गए होंगे, तो ये प्रथम की गाड़ी जो थी, अब प्रथम की गाड़ी ऐसी हो गई, ठीक है? क्यों? पिचक गई ना बेचारी। तो ये अच्छा ही आगे बैठा हुआ था, बच गया, ठीक है? अब देखो जब सक्षम ने इसको टक्कर मार दी तो बताओ इसका ट्रक भी तो पिचकेगा। Yes, sir. अच्छा, तो सक्षम का, हाँ, तो ट्रक भी पिचक गया थोड़ा थोड़ा, ठीक है? तो आगे से ट्रक भी पिचक गया क्योंकि टक्कर हो गई ना यार। तो अब जब जैसी ये टक्कर हो गई तो अब देखो क्या था, सारे बच्चे ध्यान सुनना। अभी कोई भी चीज लॉस नहीं हुई है, ऐसा मत कहना कि ट्रक के दो टुकड़े हो गए तो दो मास में बढ़ गया, कोई टूटा नहीं है हिस्सा, बस पिचका है। पिचकने में मास कोई कम नहीं होता है, ठीक है ना? तो मान लो अगर ये ट्रक का मास है मेरे पास m1 और इसकी वेलोसिटी कितनी है मेरे पास v1, इनिशियल वेलोसिटी,
ठीक है। इसी तरीके से जो गाड़ी जा रही है इसका मास कितना है मेरे पास m2 और ये जा रहा था मेरे पास कितनी वेलोसिटी से, मान लो ये, अच्छा देखो अब देखो इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो एक काम करते हैं इसको हम u1 ले लेते हैं, जो ट्रक की वेलोसिटी है u1 और ये मेरे पास क्या है u2 जो प्रथम की गाड़ी थी, ठीक है। अब जो दोनों के बीच में टक्कर हो गई, तो टक्कर होने के बाद जो वेलोसिटी होगी उसे मुझे इनिशियल बोलना चाहिए या फाइनल बोलना चाहिए? फाइनल। फाइनल बोलना चाहिए। तो इसका मतलब अब देखो क्या मास चेंज हुआ टकराने से, बताओ? नो सर। भाई देखो जब No, टकरा sir. के, मैंने पहले ही बोला कोई भी मास का लॉस नहीं हुआ है, सिर्फ गाड़ी पिचकी है, तो पिचकने से कोई मास का लॉस नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब मास तो अभी भी m1 है, लेकिन इस बार जो इस टकराने के बाद जो ट्रक की स्पीड कम हो गई या ज्यादा हो गई, जैसी भी हो गई, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये है मेरे पास v1। प्यारे प्यारे बच्चों ये u1 था, ठीक है, और ये v1 है। अब ये जो गाड़ी थी बेचारे प्रथम की, तो मास तो वही है, लेकिन अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताओ? अरे v2, सर V2। ठीक है ना। तो इसका मतलब अब मुझे एक बात बताओ, तुम तो ऊपर से भगवान की तरह देख रहे हो, राइट? मान लो ये तुम ऊपर ऊपर हंस रहे हो कि ओ देखो देखो एक्सीडेंट हो गया दोनों का, तो तुम इस तरीके से देख रहे हो, वाह मजा आ रहा है, ठीक है, तो तुम ऊपर से देख रहे हो ये। तो मुझे एक बात बताओ, टक्कर यहाँ पे हुई है, तो कहना इसे इट इज अ कोलिजन, कोलिजन का मतलब टकराव हुआ है दोनों में। तो देखो यस सर। तो अब ये तुम्हारे लिए पूरा सिस्टम ये हुआ, टकराने से पहले का भी टकराने के बाद का भी, इसे हम पूरे सिस्टम को बोलते हैं। तो इसका मतलब पूरे सिस्टम में जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब देखो अगर अगर हमेशा मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो इट मींस कहना इसे टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, ओके। तो टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम और टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है। तो इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से, देखो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, सारे बच्चे बताएं? m इंटू वी। अच्छा देखो ये मेरे पास इनिशियल मोमेंटम है किस चीज का, कैन आई से ट्रक का, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ट्रक, प्लस ये वाला क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार, राइट, इज इक्वल टू दी, कैन आई से इट इज अ फाइनल मोमेंटम ऑफ ट्रक, और ये क्या है मेरे पास, फाइनल मोमेंटम ऑफ कार। यस और नो एवरीबडी? आईटी Yes. का Yes. मतलब Yes, इनिशियल sir. फॉर ट्रक, इनिशियल फॉर कार, और टकराने के बाद ये मोमेंटम मेरा कंजर्व रहेगा। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? No, सर। sir. अच्छा सर। अब मुझे एक बात बताओ, इनिशियल मोमेंटम ट्रक के लिए क्या हो जाएगा, कहना इसे m1u1, ये क्या हो जाएगा मेरे पास m2u2, राइट, इज इक्वल टू दी, ये मेरे पास क्या है ये मेरे पास f फाइनल ट्रक के लिए, तो ये हो जाएगा m1 v1 प्लस ये क्या हो जाएगा मेरे पास m2 v2। aren't you getting or सर not? आपने स्टार्टिंग सर आपने स्टार्टिंग में क्या लिखा है, PIT प्लस PIE, सर वो समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, और आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, और ये एफटी का मतलब होता है कुछ भी अच्छा सा नाम कुछ भी ले सकते हैं ना, जैसे फादर और दादाजी, ठीक है, एफटी। तो चलो अरे मैं बताता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आईटी का मतलब है इनिशियल मोमेंटम ट्रक का, ठीक है, आईटी का मतलब, पी का मतलब तो मोमेंटम होता है, तो इट इज अ इनिशियल मोमेंटम ऑफ ट्रक, पीआईटी। ऐसे ये आईसी का मतलब क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार, ठीक है ना। देखो ये इनिशियल मोमेंटम किसका हो गया, ट्रक का, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया कार का। फिर टकराने के बाद मतलब इज इक्वल के बाद फाइनल मोमेंटम किसका है, ट्रक का, एफटी, राइट, देख रहे हो ना एफटी लिखा है, फाइनल मोमेंटम ऑफ ट्रक, और ये फाइनल मोमेंटम ऑफ कार। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सिमरन Yes, sir. कोई डाउट है इसके अंदर? No, sir. अच्छा, तो इसका मतलब अगर मान लो तुमको मैं मास दे दिया जाए ट्रक और गाड़ी का, और तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी दे दी जाए, और तुमसे बोले कि बताओ टकराने के बाद ट्रक की स्पीड कितनी रही होगी, या टकराने के बाद कार की स्पीड कितनी रही होगी, तो क्या वो तुम निकाल लोगे? अरे ऑफ कोर्स निकाल लोगे, ठीक है। तो ये सिंपल इक्वेशन है, अगर तुम्हें कोई सारी चीजें दे रखी हो और तुम्हें एक चीज निकालनी हो, तो तुम वो चीज निकाल लोगे आसानी से। किसी को भी कोई डाउट है? No, sir. तो सर इसका बस ये मतलब, हाँ बोलो बोलो, क्या कह सर रहे हो? लिखना है, अच्छा बस अच्छा, लिखना सारे है। बच्चे पहले लिख लें। आई गेस मैंने लिखवा दी स्टेटमेंट, राइट, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। मैंने Yes, लिखवाया sir. नहीं लिखवाया अभी? No, sir. नो अच्छा सर। एक बार सारे बच्चे लिख लें, सर लॉ ऑफ, आपने बोला था। अच्छा अच्छा एक बार सारे बच्चे लिख लें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, पहली स्टेटमेंट है। टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, ये टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पहली स्टेटमेंट लिखें,
टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। पूरे सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है प्यारे प्यारे बच्चों। एंड नाउ राइट द सेकंड स्टेटमेंट, total momentum of a system remains constant. Yes, total momentum of a system, ये पूरा सिस्टम है ना भाई, बताया था ना कि तुम भगवान हो, मान लो ऊपर से देख रहे हो तो तुम्हारे लिए पूरी चीजें क्या है, सिस्टम होंगी। श्रुति क्या हुआ, चक्कर आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, बहुत टफ है फिजिक्स, ओ माय गॉड, नींद आ रही है मेरे को तो बहुत तेज। हाँ नहीं ठीक है सर। अच्छा तो ये हुई पहली स्टेटमेंट। अच्छा सेकंड स्टेटमेंट लिखे सारे बच्चे अब, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, total momentum before the collision is equal to the total momentum before the collision is equal to the total momentum after the collision, after the collision. Okay, so guys, suppose if I am saying कि मेरे पास मान लो जो ट्रक का मास दे रखा है ना आपको प्यारे प्यारे बच्चों, वैसे तो ट्रक बहुत हैवी होता है राइट, तो मान लो ये जो ट्रक आया ना ये 1000 kg का है, पूछो ही मत बस, 1000 kg बहुत होता है, ठीक है, जान निकल जाएगी। एक बच्चा कह रहा है नहीं नहीं सर हमारे में तो उठा लेता हूँ, ऐसा नहीं होता है, बहुत हैवी होता है। हाँ हाँ क्या बोल रहे हो। और ये इसने, अच्छा ये इसने गाड़ी ली थी एक BMW वाली प्रथम ने, ठीक है, बहुत हैवी है, बहुत ही हैवी, पूछो ही मत कितनी हैवी, ठीक है, तो ये है 500 kg की, ठीक है। अच्छा ये जो ट्रक चल रहा था, अब बताओ टक्कर हुई है, एक बार बात बताना, अगर मान लो एक गाड़ी आ गई, ठीक है, कार जा रही है, प्रथम गाड़ी चला रहा है BMW वाली, तो ये चल रहा है कितने की स्पीड से, मान लो मैं बोलूं 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो अगर पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी है तो बताना ट्रक की स्पीड 25 से कम रही होगी, ज्यादा रही होगी या इक्वल रही होगी, सोचो सोचो। ज्यादा ज्यादा सर ज्यादा, ज्यादा ऑफ ज्यादा। कोर्स, ऐसा कभी हो सकता है कि ट्रक की स्पीड 25 से कम हो और तब भी उसने टक्कर मार दी, ये प्रैक्टिकल है, मतलब ये आगे चल रहा है, पीछे वाले की स्पीड कम है और तब भी उन्हें टक्कर मार दी, हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पॉसिबल है, तो ऐसे ही करता हूँ मैं तो, हमेशा कम कम स्पीड में रखता हूँ तब भी टक्कर लग जाती है। भाई ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, टक्कर तभी लगी है ना जब तुम पीछे से स्पीड में आओगे। तो इसका मतलब अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि अगर ये गाड़ी वाला कितने की स्पीड चल रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ये इसकी स्पीड है इनिशियल, तो ये कितने की स्पीड से चल रहा होगा, मान लो ये 40 की स्पीड से चल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है भाई। तो ऐसा देखा गया टकराने के बाद, टकराने के बाद, क्योंकि ट्रक ने तो टक्कर मार दी, तो टकराने के बाद ट्रक की स्पीड कितनी रह गई, सिर्फ 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब जरा ये बात बताओ, अब बताओ तो ये कार की स्पीड कितनी हो गई होगी। देखो मास हमेशा सेम रहता है, ये सर कर लो। सर हाँ हाँ बोलो बोलो। सर अभी तक क्या हुआ, मैं अभी अभी ज्वाइन कर पाया, मेरा नेट नहीं चल रहा था, वाईफाई ऑफ हो गया था। ओके ओके ओके, वेरी सैड, ये तो बहुत दुखद घटना है तुम्हारे साथ, मैं इसकी निंदा करता हूँ। हाँ तो देखो क्या हुआ है भाई, ये मोमेंटम के बारे में मैं समझा रहा था कि दो लोग आए, एक पीछे ट्रक में था, एक गाड़ी में था, ट्रक वाले ने इसको धक्का मार दिया, बदतमीज है ना, क्या करें, ऐसे करते हैं लोग, रात को बदतमीज होते हैं ट्रक वाले, धक्का मार देते हैं बेफालतू की, बताओ, ठीक है। तो इसका मतलब ये ट्रक बड़ी स्पीड में आ रहा है, गाड़ी को उसने टक्कर मार दी, तो जब इसने टक्कर मार दी तो फाइनली क्या हुआ, तुम्हें इस ट्रक वाले का मास दे रखा है, तुमने लॉ पढ़ा है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यस सर। तो टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब टकराने से पहले का, टकराने के बाद का। तो तुम्हें इनिशियल मतलब मास पता है, देखो मास तो हमेशा ही सेम ही रहता है, तो इनिशियल और फाइनल क्या ही होगा, तो मास भी तुम्हें दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें दे रखी है, तो तुम्हें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है कार की टकराने के बाद कितनी हो गई। हाँ जी सर ये आपने बीच में स्टार क्या बनाया है। बीच में स्टार मैंने क्या बनाया है, स्टार का मतलब है, अरे भैया वेरी गुड, ये ना भी वो आएगा स्टार मैन, वो आएगा कहते हैं जो तुम कहते हो अपना वो वाला जो हीरो है आयरन मैन, ठीक है, सुपरमैन। जो भी है, चलो जो स्टार बनाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे स्टार नहीं है, ये कोलिजन है, टकरा गया एकदम बुम, ठीक है, दोनों में टक्कर हो गई ना, इसलिए स्टार, सॉरी। ठीक है, टकराने में चांद दिख गए उनको, दिन में तारे दिख जाते हैं ना जब टक्कर होती है, तो इसलिए वो वाली बात है। सारे बच्चे निकाले जरा कितनी आई वेलोसिटी, कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है और हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, क्या फायदा है ये सब करने का, कुछ लोगों के मन में ऐसे सवाल उठते हैं, लाजमी है। हमने ट्रक का क्या मास बताया था। किसका, ट्रक का मैंने बताया 1000 1000 kg, 1000 और kg। सर गाड़ी
गाड़ी का 500 kg। यूनिट से पता लग जाता है ना, देखो मैंने केजी में दिया है, तो केजी में दिया है तो मास होगा, और ये मैंने 40 किलोमीटर पर आवर में दिया है और ये 25 किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो ये ऑब्वियसली बात। सर हाँ जी, सर मुझे क्वेश्चन है कि जैसे मास तो ठीक है नहीं चेंज होता, बट ये टक्कर मारने के बाद वेलोसिटी तो चेंज होगी ना, कम हो हाँ, जाएगी। तभी तो वेलोसिटी पूछी है, बिल्कुल होगी, तो फिर बिल्कुल वो होगी। कंजर्व कैसे हुआ? तो फिर वो कंजर्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मोमेंटम कैसे हुआ फिर? मैम टोटल मोमेंटम देखा जाता है ना, टोटल मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब है टोटल मोमेंटम से इस साइड का टोटल, गाड़ी और ट्रक का टोटल, और उधर ट्रक और गाड़ी का टोटल। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी लेकिन टोटल मोमेंटम की बात चल रही है ना। जैसे कि मैं तुम्हें कैसे करके समझ, अभी अभी आ जाएगा समझ में कैसे कंजर्व होगा, बता रहा हूँ अभी। अच्छा मुझे एक बात सर मेरा बताओ, निकल गया? यस सर। कितना आया? पहले का है 40,000 मीटर पर सेकंड, अच्छा एक और चेक सर कर लेते हैं, दूसरे का देखो एक सेकंड, दूसरे का 12,500 मीटर पर सेकंड। भाई क्या बोल रहा है भाई? भाई सिर्फ वेलोसिटी निकालने थे ना कार की, तो दो वेलोसिटी कैसे निकालते तुम ना, एक ही तो आएगी। नहीं इसे सर, कार की तो मैंने दोनों की निकाली। अच्छा अच्छा, देखो प्यारे प्यारे बच्चों, M1 तुम्हें कितना दे रखा है ट्रक? सर 1000 दे रखा है ना, ये M1 1000 था ना ट्रक। यस सर। ठीक है, Yes. इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी थी? सर 40 वेरी गुड, प्लस गाड़ी का मास कितना दे रखा था? 500 अच्छा U2 कितना दे रखा था? 25 वेरी गुड, छोटा सा 25। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, अच्छा क्या मास चेंज हुआ? क्या मास चेंज हुआ? तो No, ये भी क्या रहेगा, 1000 रहेगा। क्या तुम्हें टकराने के बाद ट्रक की वेलोसिटी दे रखी है? yes, sir. ठीक है 30, प्लस क्या तुम्हें मास दे रखा है गाड़ी का? भाई चेंज थोड़ी हुआ है मास, तो 500। लेकिन क्या तुम्हें गाड़ी की वेलोसिटी दे रखी है फाइनल? No, sir. अरे वही चीज तो निकालनी है, वही चीज तो निकालनी है। तो ये यही तो कंजर्वेशन है कि टोटल सेम रहता है। अगर अगर वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी भाई, तो फिर हम ये पढ़ ही क्यों रहे हैं? फिर तो हमेशा यही होगा कि ट्रक जितनी स्पीड से आ रही थी, टकराने के बाद भी उसकी वेलोसिटी उतनी रहेगी, फिर तो कभी न्यूमेरिकल आएगा ही नहीं, फिर तो हमेशा यही रहेगा। अरे नहीं नहीं, बस बस ये बताओ पहले कितनी थी, टकराने के बाद तो उतनी ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है सर, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज होने से टोटल मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूँ, गाड़ी और टोटल का लेके चलना होता है, ठीक है ना। जैसे वही वाली बात है, जैसे मान लो रसना है, जैसे मान लो श्रेया रसना बना रही थी, बहुत अच्छा एकदम 3 पैकेट डाले इसने अपने एक गिलास के अंदर, ठीक है। रसना बना रही थी कि आज तो मजा आएगा, आज तो मैं 3 रसने का रसना पीऊंगी, ठीक है। तो ये रसना बना रही थी, लेकिन एकदम से क्या हुआ, सिमरन विदुषी पहुंच गए वहां पे कि और कैसे हैं आप, हमें नहीं पिलाओगे ये रसना? तो श्रेया कह रही चलो ठीक है आ गए हो तो अब बनाना तो पड़ेगा ही। तो इसने क्या करा, रसना नहीं डाला नया, इसने उसमें पानी डाल दिया कि लो पी लो। तो इसने पानी डाल के दे दिया इनको, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, तो उस रसने का टेस्ट ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। कम हो जाएगा। तो विदुषी सिमरन ने इसके फेंक के मार दिया कि ले तू ही पी ले इसे, ठीक है। तो इसका मतलब टेस्ट कम हो गया, तो इसका मतलब बताओ, तो रसना कांस्टेंट था या नहीं था पहले का और अब का? So constant अरे था। कांस्टेंट था ना भाई, पहले भी पहले 1 गिलास के लिए था लेकिन रसना 3 डाले थे, अब 3 गिलास के लिए भी 3 ही रसना डाले। लेकिन तो इसका, लेकिन देखो चेंज आया नहीं आया वैसे। तो इसी तरीके से वेलोसिटी में चेंज आया लेकिन रसना कांस्टेंट था, उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ टोटल मोमेंटम देखा जाता है, गाड़ी का टोटल नहीं, टोटल मोमेंटम जितनी भी गाड़ी थी और उसके बाद टकराने के बाद जितनी भी गाड़ी में टक्कर हुई है, ठीक है। तो सर वेलोसिटी आंसर 43 आ रहा है। कितना है? 45 आ रहा है। सर मेरा 43। 45 आ रहा है। मेरा भी 45 सर 45 आ रहा है। सर मेरा भी 45। ठीक है चलो वेरी गुड, तो 45 आ रहा होगा, ठीक है। देखो भाई कैलकुलेशन तुम लोग खुद करोगे, यानी कि कुछ बच्चे कह रहे कि नहीं नहीं सर मैं तो गांव से पढ़कर आया हूँ तो मुझे आती नहीं है कैलकुलेशन, कैन यू प्लीज टेल मी? तो आई एम रियली सॉरी, उसके लिए हिमांशु से कांटेक्ट करें आप लोग, ठीक है। अच्छा तो ये जितना भी कैलकुलेशन करो, फिर इसकी कैलकुलेशन करो, फिर मल्टीप्लाई होता तो आगे डिवाइड हो जाएगा, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी प्यारे प्यारे बच्चों। और तुम क्या कह रहे हो, बस 45 या 45,000? 45। अच्छा सिर्फ 45। 45 है। और देखो ये बस बिल्कुल साफ साफ सी है। देखो अब एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये ऐसे कैसे हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये ट्रक पहले 40 की स्पीड से चल रहा था, राइट? तो जब ये ट्रक 40 की स्पीड से चल रहा था, जरा मुझे एक बात बताओ, तो बताओ टकराने के बाद ट्रक की स्पीड कम हुई या नहीं हुई? तो कम हो गई। अब देखो अब इस गाड़ी की स्पीड कितनी थी, 25, लेकिन अब इसकी कितनी हो गई, 40। तो बताओ उसकी स्पीड बढ़ी नहीं बढ़ी? देखो देखो भाई, जब जब वहां पे जितनी कम हुई तो उतनी फिर गाड़ी में बढ़ गई ना, इसे ही तो बोलते हैं टोटल मोमेंटम, इजंट इट?
भाई टकराने के बाद ट्रक पीछे था तो ट्रक की स्पीड थोड़ी कम हो गई, और टक्कर किसको मारी? गाड़ी को, तो गाड़ी एकदम आगे भग गई। सिंपल सा लॉजिक है ना। एक आ रही है, मान लो गाड़ी आ रही है ऐसे करके, तो पीछे वाले ने टक्कर मार दी इसके, तो पीछे वाले ने टक्कर मारी तो आगे वाली गाड़ी की स्पीड तेज नहीं हो जाएगी? सोचो, इमेजिन करो। और जो पीछे जिसने टक्कर मारी है उसकी स्पीड कम हो जाती है। एम आई राइट? Yes, sir. तो वही तो Yes, हुआ है, sir. गाड़ी की स्पीड पहले 25 थी, अब 40 हो गई, सॉरी 45 हो गई, राइट? 45 है 40 हुई है? 45. 45 हो गई, 45. ठीक है। और यहाँ पे कितनी थी इसकी? तो इसकी मैंने दिया है तुमको 40 था, इसकी 30 हो गई। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो इस तरीके से हमारा जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है, ठीक है भाई? आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, प्रथम, यस सर। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, न्यू बच्चा, यस सक्षम, कोई डाउट है इसमें? सर अभी मुझे पता नहीं है चैप्टर किस बारे में, मैंने अभी इस चैप्टर की वीडियो अच्छा, देखी अच्छा, सर, अच्छा, अगर कोई ओके, होगा तो ओके। सर मैं पूछूंगा। ठीक है, ठीक है। वैसे थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि इन लोगों ने तो चैप्टर पढ़ लिया, इनको ही समझ नहीं आ रहा, तो तुमको क्या ही आएगा, ठीक है? तो थोड़ा बहुत कोई बात नहीं, ठीक है, कोशिश करते हैं। चलो भाई, तो ये था मेरे पास फाइनली मोमेंटम के बारे में, ठीक है भाई? तो अब हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट। अच्छा देखो, अब क्या हुआ है, मान लो मेरे पास, सपोज करो कि इस बार ना हुआ क्या, एक ट्रक वाला आ रहा है फिर से बहुत तेज आवाज करते हुए, टाना ना 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 सर ना ना ना। हाँ एक क्वेश्चन। हाँ हाँ, 2 क्वेश्चन पूछो सर आप। सर अगर कह रहा हूँ कि अगर ट्रक गाड़ी के ऊपर से ही चढ़ के फिर चला जाए तो? अच्छा, वेरी गुड। नहीं नहीं, वो गाड़ी को इस तरीके से टक्कर मारेगा ना कि वो अर्थ से ही बाहर हो जाएगा। वेरी गुड। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं लोगों के, क्या पता टायर फट जाए और टायर फट के सीधे गाड़ी के टायर में आ जाए, और फिर वो एक गाड़ी उठ जाए क्योंकि उसमें ट्रक का टायर आ गया ना, फिर वो बड़ी टेढ़ा मेरा भागेगा बड़ी तेजी से। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि सर मान लो ट्रक आ रहा था, गाड़ी आई थी, अब वो दोनों टकरा गए, अब वो एक ही चीज बन गई है, मतलब आगे आगे गाड़ी दिख रही है, पीछे पीछे ट्रक, और अब वो एक नई गाड़ी का आविष्कार हुआ है, उस गाड़ी का नाम है ट्रक प्लस गाड़ी, ट्रक गाड़ी। तो ऐसे करके भी लोग बोलते हैं, तो कोशिश करते हैं। चलो एक बार, ये ट्रक है भाई, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन ये लॉजिक अलग हो जाएगा अगर वो ऊपर से चला गया। पहली बात तो आज तक मैंने कोई केस सुना नहीं कि एक ट्रक ने टक्कर मारी और ट्रक हवा में उड़ते हुए क्रॉस करके आगे भाग गया, और वो कह रहा है कि ओ क्या हुआ, कि पता है एक ट्रक आया पीछे से। सर ऐसा गाड़ी का मास छोटा हो सकता है। क्या बोल रहे हो भाई, क्या सर बोल रहे हो? मूवीज में होता है, सर मूवीज में। अच्छा मूवी, सर, अच्छा अच्छा, टक्कर मार के वो हो ही नहीं पाएगा। सर एक्शन मूवीज में। हाँ हाँ हाँ, एक वाली मूवीज है ना सर- जिसमें वो गंजा सा है, क्या नाम है उसका, फैंटास्टिक, क्या बोलते हैं सर उसे? आपने रोहित शेट्टी की नहीं देखी क्या? हाँ यार, ये सब नहीं सर देखते एग्जैक्टली हैं। सर सारी मूवीज में गाड़ी होती है ऑलमोस्ट। इधर बस फास्ट एंड बस, फ्यूरियस। हाँ हाँ, फास्ट एंड फ्यूरियस, हाँ वहाँ। मेरे को फास्ट एंड फ्यूरियस कभी समझ ही नहीं आई। पता नहीं क्या होता है, गाड़ियां ही चलती रहती हैं, एक दूसरे के ऊपर टक्कर मारती रहती हैं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, कोई बस थोड़ी बहुत बातें होती है, फिर दोबारा से गाड़ी चल जाती है, थोड़ी बहुत बातें होती है, फिर दोबारा से बातें हो जाती है। सर मैंने उसमें कहा ये- गंदा था विन डीजल। हाँ विन डीजल। दूसरा ड्वेन जॉनसन था, हाँ जो 5 में आया था। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। सर, मेरे को एक चीज हाँ पूछनी जी, हाँ सर पूछिए, बिल्कुल, हम आपके लिए तो बैठे हैं। सर अगर टक्कर मारी तो सर उसके बाद ट्रक हवा में कैसे जा सकता है सर? मतलब ये तुम मेरे से पूछ सर रहे हो, मुझे टक्कर बता मार रहे के हो? थोड़ी ना जा पाएगा। हाँ बिल्कुल, टक्कर ऐसा मार के ऐसा जा नहीं नहीं है, पाएगा। ऐसा नहीं होता हवा है। में नहीं सर, गाड़ी बेशक हवा में उड़ जाए, लेकिन ट्रक हवा में नहीं उड़ सकता। सर उड़ ट्रक तो का सकते सर। सर अरे अगर ट्रक का ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा हुआ तो मतलब फिर तो उड़ ही जाएगा, ठीक है, गाड़ी से वेरी गुड। ज्यादा हुआ तो। हाँ जी, वेरी गुड, इसके लिए हम प्रस्ताव लाएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है, बिल्कुल पार्लियामेंट में पेश करेंगे इसे, ठीक है। थैंक यू तो सर। देखो तो ये हमारे पास क्या है, गाड़ी जा रही थी, ठीक है, और ये गाड़ी इस तरीके से अब ट्रक में जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो ट्रक ने क्या करा, ये फिर से वही वाला बदतमीज है, ये एकदम कह रहा है कि अब हट, ये कह रहा है कि नहीं हटूंगा, बोल क्या करेगा। तो इसको गुस्सा आ गया, इसने फिर से उसको टक्कर मार दी, लेकिन इस बार की टक्कर इतनी जोरदार थी, इतनी जोरदार टक्कर मारी इसने, और ये भी एकदम गुस्से वाला था गाड़ी वाला, तो ये इसने गाड़ी रोकी दी कि ले मार टक्कर आज तो हुआ क्या फाइनली, तो ये गाड़ी, मैंने बताया ना भी, तो ये गाड़ी और ये पिचक गए आपस में, इस तरीके से हो गया। तो ये अब एक तरह से एक गाड़ी बन गई है, ठीक है। तो अब बताओ, अब ये एक चीज बन गई है या दो चीज है? दोनों इस तरीके से पिचक गए हैं आपस में कि अभी जुड़ गया एक तरह से यहाँ पे। तो अब बताओ, ये दोनों गाड़ी आपस में पिचक गई, तो अब क्या एक गाड़ी बन गई, नहीं बन गई? यस सर। अरे यस और नो? बड़ी गाड़ी बन हाँ गई। हाँ, अब ये बड़ी गाड़ी बन गई, ठीक है, जैसे लग रहा है रेल, जैसे ट्रेन आ रही है, राइट, ठीक है। तो अब जब ये एक गाड़ी बन गई, तो मुझे एक बात बताओ, इसका मास मैंने क्या लिया था, m1 लिया था, यस और नो? इस छोटी सी गाड़ी का मास मैंने क्या लिया था, m2 लिया था, राइट।
और अब जब अब ये जो दोनों गाड़ी आपस में ही धस गई इस तरीके से, तो अब हम इसको एक मानेंगे या दो मानेंगे? सोचो अरे सोचो, क्योंकि अब तो ये एक ही हो गया ना। जब देखो दोनों की दोनों गाड़ी जुड़ गई, अब ये घिसकती हुई जा रही है ऐसे, तो अब जब ये दोनों गाड़ी जुड़ के घिसकती तो हुई जा फिर रही है, एक मानेंगे। तो ये तो इनकी वेलोसिटी, जब ये दोनों आपस में जुड़ गई तो इनकी वेलोसिटी 2 होंगी या 1 होगी? सोचो सर सोचो, एक एक ही होगी ना भाई। सर एक। हाँ, क्योंकि अब तो दोनों की दोनों चीजें घिसकती हुई जा रही है, राइट, एकदम खिसकती हुई जा रही है ऐसे। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? सिंपल अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बताओ, अब जब दोनों गाड़ी जुड़ गई है तो इसे हम क्या बोलेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? v2 या v1 या एक कॉमन v, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, एक v तो होना V। चाहिए, राइट। तो इस केस के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे? देखो, मान लो इसकी वेलोसिटी u1 थी, इसकी वेलोसिटी क्या थी? u2 थी, और ये दोनों जुड़ गए हैं तो अब इसकी वेलोसिटी v रह गई होगी। तो देखो इसके लिए मोमेंटम कैसे लगाया जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2 is equal to, it becomes m1 plus m2 into v, right? तो अब अगर मैं तुम्हें m1 v u1 m2 u2 की वैल्यू दे दूंगा तो क्या तुम v निकाल लोगे कि दोनों जुड़ने के बाद कितनी स्पीड से खिसकते हुए गए? Yes sir. पक्का? Yes sir. अच्छा, अब मान लो ये ना छोटी छोटी चीजें, मान लो जैसे ये छोटे बच्चे खेलते हैं ना, तो ये इस बार मान लो बहुत कम है, मान लो इसका वजन कितना है? 10 kg का मान लो, सपोज, ठीक है, मान लो कोई ऐसे ही छोटा सा बनाया हुआ है प्लान, मान लो ये मेरे पास 5 kg का है। तो बताओ, अब ये दोनों जब जुड़ गए टकराने के बाद, तो अब इसका मास कितना हो जाएगा टोटल? 15 तो 15 kg। 15 kg. व्हाट? प्यारे बच्चों, ये 10 kg है, ये 5 kg है, तो 10 प्लस 5 kg 3 kg हो जाएगा। सर 15 का है 15 होगा ना? सर अरे भाई, 15। सर उन्होंने सर सब 15 ही 15 का ही है तो बोल रहे हैं। अच्छा सॉरी 15 बोल रहे हो, सर। मेरे को 3 सुनाई दिया, 3। ओके ओके ठीक है, Sir, तो धीरे 15 बोलो ना, बोला डर डर था. के क्यों बोल रहे हो? ऐसा लग रहा है डर डर के चुप चुप बोल रहे हो कि सही हो जाए, नहीं होता, मैंने बोला ही नहीं, ठीक है। तो ये 15 kg हो गया, मेरे को लगा तुमको इतनी भी मैथ नहीं आती, टैलेंटेड बच्चे तो हुई वैसे भी। सर हाँ पर टेक्निकली तो थोड़ा कम होगा ना, क्योंकि कुछ पीसेस भी तोड़ जाएंगे गाड़ी भाई, के मैंने आगे क्या पीछे। बोला है, मैंने क्या बोला कि कुछ लॉस हुआ ही नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा, अच्छा पीसेस अच्छा। क्या चितले उड़ जाएंगे उसके भाई, बिल्कुल। लेकिन हम उसको केस हम लेके नहीं चल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा होता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 15 kg। अच्छा, ये सेम वेलोसिटी से खिसकते हुए जा रहे हैं दोनों, ये अलग अलग वेलोसिटी से? Same. अब वही तो Same. निकालनी है, अब वही निकालनी है। मान लो ये कितने की स्पीड से चल रहा था? मान लो ये पहले 10 की स्पीड से चल रहा था, ये गाड़ी मान लो कितने की स्पीड से चल रही होगी? मान लो इस बार ये दे रखा है, मान लो 5। तो जरा बताना ये खिसकते हुए कितने की स्पीड से चले जाएंगे फिर दोनों? निकालो निकालो। m1 u1 m2 u2 तुम्हें दे रखा है, m1 m2 तुम्हें पता ही है, तो बताओ u कॉमन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी प्यारे प्यारे बच्चों? क्या लगता है? सक्षम, तुम्हारा स्कूल कौन सा है वैसे? सर लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल नोएडा एक्सटेंशन। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ये तो पास है, यहीं पर ही है आई गेस। यस सर यहीं पर है सर। ओके, और तुम्हारी सोसाइटी तुमने कौन सी वाली बताई? सर सिल्वर सिटी 2 ग्रेटर नोएडा। ओके ओके, ये परी चौक के पास है क्या? यस सर। ओके, ये बंद कर दे। यस तो गाइस देखो, बहुत सिंपल सी बात है, हमने मोमेंटम कंजर्व करवाया है, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब तो हमारे पास क्या हो जाएगा? m1 क्या हो जाएगा मेरे पास? 10 kg। आई गेस मौसम खराब हो गया है, राइट? आंधी आ रही है बाहर बहुत तेज। Yes sir. ओह माय गॉड, आई कैन सी दैट। देखो देखो, कुछ लोग तो भाग गए वीडियो ऑफ करके। चलो चलो चलो, वहीं पर ही क्लास लेते हैं। कुछ लोगों को बस मौका चाहिए, कुछ लोग तो भारी बैठ गए लैपटॉप को लेके कि हवा भी आएगी और क्लास भी लेते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखी है मुझे? 10। तो 10 into 10 कितना होता है? कुछ बच्चे ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अरे भाई 100 हो गया गांव के 100. बच्चों। अच्छा, m2 कितना है मेरे पास? 5। सर ठीक है, 8.3 आ रहा है। Sir, 8.3, 8.3. ये हो जाएगा Yes. 15 और ये हो जाएगा मेरे पास v। तो ये हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों 100 प्लस ये हो जाएगा 25, राइट? Yes sir. और ये हो जाएगा मेरे पास डिवाइड बाय 15, तो ये v आ जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, यस और नो? तो इससे तो ये 125 अपॉन में 15। एक बच्चा कह रहा है सर मेरे को ना कैलकुलेशन अच्छी नहीं लगती, तो क्या मैं बस यही बोल सकता हूँ यही आंसर है? वेरी गुड, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है, मतलब तुमने दिखा दिया कि तुम्हें कितनी अच्छी मैथ्स आती है। अरे भाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, कोई खतरनाक वैल्यू थोड़ी है। तो कितना आ गया तुम्हारे पास? 8.3। 8.3.
3. 8.3 वेरी गुड शाबाश। तो ये मेरे पास आ गया कि तो मेरे पास ये फाइनल वेलोसिटी आ गई है मेरे पास 8.3। किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर? कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर? Yes, Yes, sir. Yes, sir. एनी sir. सिंगल डाउट है? No, ठीक है। sir. अच्छा देखो अब ना यहाँ पे ना कभी कभी एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, जैसे मान लो एक हॉकी मतलब बच्चे लोग बहुत लोग हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है? तो जब वो हॉकी खेल रहे हैं तो एक भागते हुआ आया हॉकी कि आजा आजा बॉल ले, बॉल को मार रहा है, इतने में वहां से भी आया पाजी, ओ चकदे फट्टे आजा आजा इधर। तो दोनों ने क्या करा, एक दूसरे को टक्कर मार दी। भाई एक सेकंड तो एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, और दोनों ने एक दूसरे को टक्कर मारी और दोनों एक साथ नीचे गिर गए। अब स्लो मोशन में गाना नहीं आएगा कि तेरे लिए, ठीक है? ये सब नहीं, अब ये दोनों नीचे गिर गए। तो बताओ ये जब दोनों भागते हुए आ रहे थे और दोनों टकरा के दोनों नीचे गिर गए, तो मैं कैसे मोमेंटम लगाऊंगा जरा बताओ। देखो पहले ये वाला भागते हुआ आ रहा है तो इसके लिए क्या लगाऊंगा, m1 इंटू u1, यस और नो? ऐसी फिर ये वाला भी आ रहा था, इसको भी क्या लगाऊंगा, m1 m2 इंटू u2। Yes, sir. अच्छा Yes, अब sir. जब टकरा गए, टकराने के बाद ये दोनों गिरे अलग अलग हो गए? टकराने के बाद दोनों गिरे। तो टकराने के तो बाद दोनों एक साथ गिरेंगे। गिरे, तो फिर क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू में v हो जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. m1 प्लस m2 इंटू में v, क्यों? क्योंकि कॉमन वेलोसिटी से वो नीचे गिरे हैं। नहीं सर आया क्वेश्चन क्या था? Sir, सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मैं बता देता हूँ प्यारे प्यारे बच्चों। अब मैं अभी just हाँ हाँ आप रिपीट कर दीजिए, मैं अभी क्या बोला भाई, क्या क्या बोला तुमने सर? रिपीट कर दीजिए। हाँ 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 मैं सर कह एक बार रिपीट। हाँ 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 एक सेकंड भाई, एक सेकंड। हॉकी खेला है कभी, मतलब हॉकी देखा तो होगा ही। यस सर। तो जब हॉकी खेल रहे होते हैं, मान लो एक लड़का भागते हुए आ रहा है बॉल के साथ, तो जब एक लड़का भागते हुए आ रहा है बॉल के साथ, तो बताओ उसका मास और इसमें वेलोसिटी कुछ है या नहीं? उसमें मास और वेलोसिटी कुछ, ठीक है? अब उसकी दूसरी साइड से एक और लड़का आ रहा है भागते हुए, तो बताओ उसके पास ही मास और वेलोसिटी कुछ है या नहीं? यस सर। ठीक है, अब मान लो दोनों एक दूसरे के साइड से आ रहे, दोनों एक दूसरे टकरा गए। तो जब दोनों एक दूसरे से टकरा गए, तो मुझे एक बात बताओ, और वो दोनों टकराने के बाद दोनों एक साथ नीचे गिरे, तो बताओ जब वो दोनों एक साथ नीचे गिरे, तो बताओ उनका m1 प्लस m2 होगा या अलग अलग होगा? अगर वो दोनों एक साथ नीचे गिरे तो m1 प्लस m2 लोगे फाइनल में, या m1 अलग अलग करके लोगे? M1 plus M1 plus M1 m1 प्लस plus m2 M2. लोगे ना, सिंपल सी बात है। कोई दिक्कत है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? No, sir. ठीक है, तो तुम अगर तुमको बोलेगा बताओ कितनी स्पीड से दोनों के दोनों नीचे गिरे, तो क्या हम निकाल लेंगे कितनी Yes, स्पीड से नीचे sir. गिरे? Yes, sir. ओके, तो इसका मतलब फाइनल है हमारे पास कि किस तरीके से हमारे पास चीजें यहाँ पे होती हैं। तो देखो मैं तुम्हें एक बार ये कंजर्वेशन मोमेंटम का समझाता हूँ कि किस तरीके से हमें करना होता है। सबसे पहले आरव, प्यारे प्यारे बच्चे, आरव। Yes, sir. हाँ, तो ये मोमेंटम और ये इम्पल्स में क्या फर्क होता है वैसे? सर इम्पल्स में सर जो ऑब्जेक्ट होता है सर वो हाई अमाउंट ऑफ फोर्स से चलता है एक बॉडी में बहुत चलता छोटे है टाइम या के लगता लिए। है? सर लगता है हाँ वेरी गुड।